हेलो एवरीबॉडी। ठीक है, आज सुबह क्लास तो लिया था लेकिन आई वॉज नॉट वेल सो आई कुड नॉट रिकॉर्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अभी रात को 11:15 हुए हैं। ठीक है, तो देखता हूँ कुछ आपके लिए कर दूँ। नहीं नो इससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का जो न्यू सीरीज लिखा है, ऐसे लिखा हूँ प्रोजेक्टाइल TILE प्रोजेक्टाइल न्यू सीरीज करके लिखा हूँ और न्यू सीरीज यस करके लिखा हूँ। वो न्यू सीरीज साइड में इधर लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, उसी को देखना। पहले पार्ट 1 को देखना, उसमें थ्योरीज भी है और कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, 2 भी है, 3 भी है, नीट का भी कर चुका हूँ। नहीं ना, तो द होल पर्पज इज नॉर्मल स्टूडेंट कहते हैं इसका फॉर्मूला ये है, उसका फॉर्मूला ये है, बट फॉर्मूले के हिसाब से करोगे चीज़ें आपको डिफिकल्ट लगेंगे। एक फार्मूला से अगर बहुत सारे क्वेश्चंस बना पाओगे देन इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर यू। नहीं ना, अब जेई का कुछ तो कर तो दिया था। नो नो प्रोजेक्टाइल मोशन नो, एक ये तो कर दिया था लास्ट वीडियो में ना, 2023 एंड 2023 अप्रैल 11, थोड़ा बड़ा अप्रैल 11। ठीक है, नहीं तो आपको अगर चीज़ें समझ आ रहा है कमेंट्स में ज़रूर लिखना, देन बताना इफ़ यू वांट स्टिल बेटर वंस और व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव इट। नो, धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट 30 डिग्री टू द ग्राउंड is observed to pass at the same height at 3 seconds and 5 seconds after projection during the flight. The speed of projection of the projectile is how much? ठीक है, चलो क्वेश्चन को तो मैंने बहुत फास्ट पढ़ लिया, अब डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। ना ग्राउंड से छोड़ा था, ये पहले वीडियो में कर चुका हूँ ना, ही ग्राउंड से छोड़ा, ऐसे ही छोड़ा ना, ऐसे ही जा रहा है। दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, दे रखा है, वेलोसिटी को यू कह देता हूँ, कह रखा है क्वेश्चन में इट इज एट द सेम हाइट एट टाइम 3 सेकंड्स एंड 5 सेकंड्स आफ्टर प्रोजेक्शन। यहां से छोड़ने के 3 सेकंड के बाद और छोड़ने के 5 सेकंड के बाद इट इज एट द सेम हाइट। हाइट यही ग्राउंड से ही मेजर होता है, यही रहा ग्राउंड हॉरिजॉन्टल। अब सेम हाइट पे कैसे हुआ, दो अलग अलग टाइम पे देख लेते हैं ना। ऐसे लाइन ड्रा कर दो, ये देखो, ये ग्राउंड से जितना हाइट ऊपर है, ऊपर ये जगह भी यहाँ से उतना ही ऊपर ही है, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस। सो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम 3 सेकंड्स और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम 5 सेकंड्स। और निकालने को क्या कहा है, निकालने को कहा है द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, और जी को 10 लेने के लिए कहा है, निकालने को कहा है ये कितना है स्पीड। ठीक है ना, इससे पहले एक वीडियो में आपको डिराइव करके समझाया हूँ, दिस टाइम प्लस दिस टाइम इज इक्वल टू था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। डिराइव किया हूँ। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक रहा 3 सेकंड्स, यहाँ से यहाँ तक रहा 5 सेकंड्स, तो 3 + 5 तो टी आ गया फिर 8 सेकंड्स। डिराइव किया हूँ ये एक वीडियो में। अच्छा, फिर ये टी भी डिराइव हुआ था, टी डिराइव हुआ था कैसे, 2u sin θ/g। तो ये टी इधर आ गया, 8 आ गया। ठीक है, और पूछा है यू क्या है। फिर बार बार कह रहा हूँ, जिस चीज़ को निकालना है, जैसे यू को निकालना है, उसी को इक्वेशन के लेफ्ट साइड में रखो, बाकी सब राइट में ले जाओ, देन स्टार्ट सॉल्विंग। तो यू इधर ही रहने दिया, जी को इधर ले आया, 8g वैल्यू बाद में पुट करूंगा, ऊपर था नीचे आ गया, sin थीटा ऊपर था इधर नीचे आ गया, तो उधर अकेला यू रह गया। और वैल्यू पुट कर दो, 10 लेने को कहा है, 8 × 10 डिवाइडेड बाय 2 sin 30, दिस कैंसल्स, 8 × 10 और रहा फिर 80 मीटर पर सेकंड। आंसर आ गया नहीं। ठीक है, नाउ क्लियर अबाउट दिस। नाउ देन
नॉर्मली जब स्टूडेंट याद रखते हैं कि इसके लिए वो फार्मूला है, उसके लिए वो फार्मूला है, फार्मूला का हर चीज़ मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, तभी नहीं मैं कल कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आगे आ रहा हूँ, नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जब समझाया था ऐसे ही छोड़ा था, विथ वेलोसिटी u, यही था थीटा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, यस हो रहा है, यही था इधर को u cos थीटा, ये इधर को u cos थीटा कैसे था वो भी रटवाया नहीं था, समझाया हूँ ऐसे पैरेललोग्राम बना के, और ये इधर को था u sin थीटा। ना यहीं तक पहुंचने के लिए टाइम डिराइव किया था, आया था u sin थीटा बाई जी। और इसको अलग ढंग से याद रखने को कहा था। यही वेलोसिटी यहीं पे जीरो हुआ ना, जीरो क्यों हुआ, अर्थ इधर को खींच रहा है विथ ए फोर्स, फोर्स इधर को है, जहाँ इधर को रहा तो ये धीरे धीरे कम होगा। कहने का मतलब आप इधर को जा रहे हो 20 मीटर पर सेकेंड, फोर्स इधर को लग रहा है, फोर्स इधर को लग रहा है मीन्स एक्सेलरेशन इधर को है, तो ये धीरे धीरे फिर कम होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो यही वेलोसिटी ऊपर को है, जी इधर को, इसीलिए कम हो रहा है, यहीं तक जाके जीरो हो गया। तो इसी को यूज करके आया था, v = u + ct यूज करके आया था, इसी का फाइनल वैल्यू यहीं पे जीरो। इस एक्सप्रेशन में यही है फाइनल, यही रहा, यही u sin थीटा, जा रहा है ऊपर को, ये रहा नीचे, तो इसमें से t यही आ गया था। इसको कैसे कहा था रिमेंबर करने को, वो रहा इम्पोर्टेंट। इसको कैसे कहा था आप भूल गए होंगे, एक कॉपी में जरूर लिखना। किसी वेलोसिटी को जीरो करने के लिए कितना टाइम, यही वेलोसिटी यहीं पे जीरो हुआ ना, इसी को जीरो करने के लिए कितना टाइम ना, दिस वेलोसिटी डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन, ऐसे याद रखना। ये नहीं कि इसी के लिए ट्रू है, किसी वेलोसिटी के लिए जीरो करने के लिए कितना टाइम ना, दैट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इधर को जा रहा है, मान लो जा रहा है इधर को, वेलोसिटी जा रहा है 45 मीटर पर सेकेंड, इसी को जीरो करने के लिए कितना टाइम दे रखा है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे रखा है 2, तो ऐसे ही लिखना 45 डिवाइडेड बाय 2, इतने सेकंड लगेगा ना। कहा इधर को एक्सेलरेशन है 5, कितने टाइम में ये जीरो होगा, वही 45 डिवाइडेड बाय 5, ऐसे याद रखना। ये नहीं कि यहाँ ट्रू है, ऐसे भी ट्रू है, इंक्लाइंड प्लेन में भी ट्रू है ना। फॉर एग्जांपल देखो, किसी वेलोसिटी को जीरो करने के लिए कितना टाइम, अब इंक्लाइंड प्लेन में लगा रहा हूँ, सपोज ये एंगल है थीटा ना, जी रहा इधर को वर्टिकली, जी का कौन सा कंपोनेंट इधर को था, जी sin थीटा नहीं। मान लो यहीं पे किसी चीज को फ्रिक्शन है ही नहीं, आपने इधर को छोड़ा विथ 30 मीटर पर सेकेंड, तो कितने सेकंड्स के बाद ये जीरो होगा। जैसे अभी कहा था, किसी वेलोसिटी को जीरो करने के लिए कितना टाइम, दैट डिवाइडेड बाय इसका अपोजिट एक्सेलरेशन रहा जी sin थीटा, कितने टाइम में जीरो होगा। अगर थीटा दिया होगा तो यहाँ लगा देना, सपोज थीटा दे रखा है 30, सपोज जी की जगह लिखा 10, थीटा दे रखा है 30, sin 30 1/2, so that is 30 divided by ये 5, ये हो गया 5, that is equal to 6 सेकंड में जीरो होगा। ठीक है, सो हर जगह के लिए ट्रू है ना। तो चीजों को फंडामेंटली सीखना, तो इसी को अभी जैसे कहा याद रखने के लिए, t इज इक्वल टू जो वेलोसिटी लेके जा रहा है दैट डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन तो ना लुक, अब नया क्वेश्चन यहीं पे बना रहा हूँ ना, जो बीच बीच में बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनना नहीं ना। इसी के साथ चलते हैं, यही रहा u, यही रहा थीटा, यही था इधर को u cos थीटा, इधर को क्यों u cos थीटा कैसे हुआ था वो समझाया था, इधर को था u sin थीटा, यही से तक पहुंचने के लिए टाइम इज इक्वल टू अभी समझाया था u sin थीटा बाई जी। नया क्वेश्चन आप बनाओ, ठीक है। टी को निकालना है, टी को इधर रखो, बाकी उधर ले जाओ। सपोज उसने u पूछा है, u को लेफ्ट में रखो, बाकी उधर ले जाओ,
जी टी बाई साइन थीटा। ठीक है, मान लो साइन थीटा पूछा है, साइन थीटा को लेफ्ट में रखो ना, जी टी बाई ऐसे कर दो जो पूछा है। ठीक है, नहीं 1 2 3 4 चीजें पूछा है। जी पूछा है, जी इज इक्वल टू, जी को लेफ्ट में रखो ना, दैट इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई टी। ठीक है, आप कहोगे सर ये क्यों कह रहे हो, अगला इसी के साथ क्वेश्चन बना देगा, इसके साथ बना देगा, इसके साथ बना देगा। कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा? ये जो शुरुआत हुआ था इसी वेलोसिटी को जीरो करने के लिए कितना टाइम यही आया था ना। अब इसके साथ कैसे बनाएगा? कहेगा इन ए प्लैनेट, इन सर्टन प्लैनेट द जी इज इक्वल टू 1/6 द जी ऑफ अर्थ। ठीक है, a projectile is projected with 40 meter per second. ठीक है, now it becomes zero. Now it becomes zero. It becomes zero. The velocity becomes zero after t is equal to 3 seconds. Then find the angle of projection. Then find the angle of projection means क्या पूछा है? थीटा पूछा है, थीटा पूछा है। मैं तो ऐसे बोल दिया, देखते ही वैल्यू जब पुट करेंगे ये साइन का वैल्यू एक से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तभी उसमें रैंडमली से ले लिया, पूछा है, देख लेते हैं। साइन थीटा जी की जगह लिखा जी बाई 6, दैट इज इक्वल टू 10/6। कहा कितने सेकंड्स के बाद जीरो हुआ? 3 सेकंड्स के बाद। तो टी की जगह लिखा 3 डिवाइडेड बाई यू, छोड़ा था 40। देखते हैं ये वैल्यू कितना है ना, 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, और नीचे ये नीचे रहेगा। ठीक है, यही रहा 4 ना, 3/6 इंटू 4, 3 को इसके काटो 2, सो 1/8। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज राइट बिकॉज साइन का वैल्यू एक से ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? साइन इनवर्स 1/8। ठीक है, अब इसके साथ क्वेश्चन बन गया। नहीं मैंने इसे रैंडम ले लिया, ये ऐसा होना चाहिए कि साइन थीटा का वैल्यू, क्योंकि साइन थीटा एक से ज्यादा नहीं होता, ये एक से कम होना चाहिए, कम आ रहा है फिर क्वेश्चन ठीक है। नहीं, अब इसके साथ नया क्वेश्चन बन गया, नाउ इसके साथ नया बन गया। नाउ अब ऐसा क्वेश्चन देख लो, इंटरनेट में देख लो, चैट जीपीटी में देख लो, कहीं नहीं होगा। जो भी पूछा आप बेशक चेक कर सकते हो। अब इसके साथ बनाते हैं, g इज इक्वल टू क्या आया इसमें से, u साइन थीटा बाई टी। ठीक है, पूछा है ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, कुछ क्वेश्चन पूछा, ए प्रोजेक्टाइल इन सर्टेन प्लैनेट इज प्रोजेक्टेड with velocity u, making angle theta with the horizontal. ठीक है, then what is the acceleration due to gravity of that planet? ठीक है, नहीं ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से बोलना पड़ेगा। ये प्रोजेक्टाइल इसी को लिया था, कितने टाइम में जीरो होगा ना, इसी के साथ क्वेश्चन बना रहा हूँ। A projectile is projected in certain planet with some velocity u, making angle theta with horizontal. ठीक है, and after time t it becomes zero. ठीक है, then what is the acceleration due to gravity on that planet? So सीधा लिखोगे u sin theta by t, यही ना। ठीक है, now अब न्यूमेरिकली पूछता हूँ इसी चीज को। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एंगल 30 डिग्री इन सम प्लैनेट। ठीक है ना, 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, एंड इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर 10 seconds. ठीक है, now then what is the acceleration due to gravity on that planet? 3/2 नहीं, that is equal to 1.5। ऐसे ना पूछ के उसने घुमा दिया इसको,
कहा a projectile is projected with a velocity 30 meter per second, making angle 30 degree with horizontal in some planet, and the velocity becomes zero after 10 seconds. Then is that planet lighter than Earth or heavier than Earth? Comparing the densities. अब देखो जी का वैल्यू यही है ना, और जी का एक्सप्रेशन डिराइव हुआ था, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, एम का वैल्यू पुट करके आया था 4/3 पाई जी आर नो। ठीक है, क्लियर ना। उसने ऐसे कह दिया, उस प्लेनेट का आर दे रखा है, जी तो यही आ गया उस प्लेनेट पे ना। पूछा उस प्लेनेट का रो क्या है। ठीक है, जी आ गया 1.5 इज इक्वल टू 4/3 पाई, जी का वैल्यू लिख देना, कितना था 6.6 इंटू 10⁻⁻11। आर दे रखा है, कुछ वैल्यू दिया होगा, कुछ वैल्यू दिया होगा, वो पुट कर देना। कुछ ना रो क्या है, तो इसी चीज को फिगर में आना। तो ऐसे आजकल क्वेश्चन बना देते हैं, इसीलिए क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, नहीं ना, क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, सो जब सीख जाए तब कुछ भी आए करोगे, नहीं तो मैं कुछ भी आए तब करोगे। ठीक है, सो अब मैं थोड़ा देख रहा हूँ, ये दूसरे माइक्रोफोन से शायद साउंड ज़्यादा क्लियर होगा, इसलिए इसको टेस्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, रात के अभी 11:30 बजे हैं नाउ। ठीक है, तो कल तो क्लास है ही है आप लोगों को ना। ना चलो इतना ही रख के इसको अपलोड करके देखता हूँ, साउंड की क्लैरिटी नहीं ना, फिर कल को ये वाले सारे डिस्कस कर दूंगा। चलो एक और कर लेते हैं, नहीं रैंडमली उठाता हूँ, देखते हैं, ऑडियो चेक करना है ना। ये भी पहले कर दिया था, नहीं कर दिया था। हाँ, दे रखा है 2023 of phase 2, phase 2 April 6 APRIL April 6 जेई का। कोई जेई वाली बात नहीं है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी नीट में भी पूछ सकते हैं। क्या लिखा है, द ट्रैजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन बाय y इज इक्वल टू x माइनस x² / 20। ठीक है, नाउ मीनिंग समझाऊंगा। where x and y are measured in meter, x का वैल्यू मीटर में दे रखा है, y का वैल्यू मीटर में दे रखा है। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी, मैक्सिमम हाइट को हमने h लिखा था, पूछा h क्या है, नहीं h क्या है, अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी। चलो आंसर को देख के हमें क्या करना है आपको समझाऊंगा। नाउ लिख, इससे पहले प्रोजेक्टाइल का ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन इसके पिछले वीडियो में डिराइव किया हूँ। सॉरी, एक कागज दे दिया थोड़ा। नो इसका मीनिंग समझना जरूरी है। जब यहीं से छोड़ा था, ऐसे जा रहा था, ये जो नेचर है इसका, ये देखने में सर्कुलर नहीं है। इसका इक्वेशन डिराइव किया था, नहीं किसी भी पॉइंट लेके यहाँ से इधर को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, एक यही रहा x, इधर रहा y, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स था x1, एक्सिस था ऑर्डिनेट, नहीं तो डिराइव किया था। वो पिछला वीडियोस देखना, नहीं नो यू cos थीटा, ये इधर को रहा यू sin थीटा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो टाइम, उतने टाइम में ये इस लेवल से इतना ऊपर उठाएगा तभी आएगा। तो डिराइव किया था, इसमें आया था y इज इक्वल टू x और tan थीटा माइनस
जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे आया था। और एक दूसरा भी आया था, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा कॉमन लेके 1 माइनस एक्स बाई आर, यही आया था नहीं। नाउ लुक, पूछा है एज क्या है। एज क्या होता था? एज का नाम था मैक्सिमम हाइट, वो मैक्सिमम नहीं था, ऐसे ही था, ये यहाँ से यहाँ इसका इक्वेशन डिराइव किया था। अगर ये थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है, यही आया था। अगर थीटा वर्टिकल के साथ होगा, डिराइव किया था, ऐसे नहीं, तो एच आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। नाउ टाइम में भी फर्क, रेंज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दे रखा है, इसी में से बताना है कि एच क्या है, नहीं। नाउ देखो, अब वो कैसे कैसे करेंगे, नहीं। नाउ और डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं। नाउ मैक्सिमम हाइट पूछा है, मैक्सिमम हाइट पूछा है, एक्स टेन थीटा, चलो इसमें से एक्स कॉमन लेते हैं, ऐसे बना के दिखाने के लिए। एक्स कॉमन लेने से 1 माइनस एक्स बाहर आ गया, एक्स बाई 20, ठीक है। तो इसको कंपेयर करोगे, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, y की जगह y ने ले लिया, x की जगह x ने ले लिया, x मीन्स x इंटू 1, सो tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan टेबल में 1 कहाँ पर आता है, देयरफॉर थीटा इज 45 डिग्री के साथ छोड़ा है, ठीक है। नाउ ये रहा 1, ये रहा 1, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, ये रहा x, तो r इज इक्वल टू 20, r इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया, नहीं, r इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया। ना जब 45 डिग्री के साथ छोड़ता है, तब r और आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं, नहीं। एच का एक्सप्रेशन वही लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अगर थीटा 45 है, एच हो गया यू स्क्वायर साइन 45, साइन 45 1 बाई रूट 2, उसका स्क्वायर 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2g, तो कितना हो गया, यू स्क्वायर बाई 4g। अगर थीटा 45 हो, जो आर का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, आर था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। अगर थीटा 45 है, 45 इंटू 2 90, तो साइन 91 1 इंटू यू स्क्वायर, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। हमारा आर यहाँ पे कितना आ गया कंपेयर करके, कहाँ गया, 20 आ गया, मीन्स इतने को कहा 20, यही है ना, इसी को कहा 20, तो इसको क्या कहूँगा, मीन्स यू स्क्वायर बाई जी की जगह 20 लिख दो, यू स्क्वायर बाई जी दिख रहा है इधर, 20 लिख दिया, 20 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर, तो एच आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं, कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आप भी फिजिक्स पढ़ाने लग जाओगे कुछ दिन तक। ओके, थैंक यू। देखता हूँ कि किससे रिकॉर्डिंग कैसे हो रहा है इस माइक से, इसीलिए अभी कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।